बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहलोल दनाक के वाक़यात में से एक और वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाक़या पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर देना। तो आइए स्टोरी की तरफ चलते हैं। हारून बेसाख्ता हंस पड़ा। वल्लाह कैसा मस्करा है ये बहलोल, कल उसे दरबार में तलब करो, हम खुद इससे बात करेंगे। अगले रोज़ बहलोल दरबार में हाजिर था। हारून अपने जरनिगार तख्त पर शाही लिबास पहने बड़ी तमकीनत से बैठा हुआ था। बहलोल अपनी बुसीदा पपोश और पिबंद लगी गुडड़ी के साथ उसके हजूर पेश किया गया। हारून ने एक कहरालूद निगाह उस पर डाली और खशमगीन लहजे में बोला, बहलोल, तू बहुत होशियार बनता है, लेकिन हमें पता चला है कि तू हुकूमत वक्त के मुखालिफ मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम के दोस्तदारों में से है। उन्हीं के हुक्म पर तू दीवाना बना हुआ है ताकि अवाम को उनकी तरफ मुतवज्जो करके हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दे। तू समझता है कि वो पागल होने की वजह से तेरी कोई पूछ गूछ नहीं होगी, लेकिन याद रख कि हुकूमत तेरी तरफ से गाफिल नहीं है। तेरी सब सरगर्मियों की खबर हमें बराबर मिलती है। बहलोल ने मज़ाहिका खेज सूरत बनाई। जाहिर है कि तुम्हारे नमक हराम शिकारी कुत्ते सही इतला ही लेकर आए होंगे, तो अब खलीफा मुझसे क्या सलूक करेंगे। बड़े दरबार में मजाक उड़ाने पर हारून को और तैश आया। तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम दूसरों के लिए नमूना इबरत बन जाओगे। उसने गुस्से से कहा और अपने गुलाम को पुकारा, मसरूर, ले जाओ इस गुस्ताख को, इसके कपड़े उतार लो और इस पर गधे का पालान डाल दो, उसके मुंह में लगाम दो, इसे महल और हरम सरा में फिराओ और इसके बाद मेरे सामने इसका सारे पुरगरूर उड़ा दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी लेकिन बहलोल शान बेनियाजी से खड़ा मुस्कुराता रहा। इसका बुसीदा लिबास नोच कर उस पे गधे का पलान कस दिया, उसके मुंह में लगाम दी और उसे खींचता हुआ महल और हरम सरा की तरफ ले गया। शाही दरबारों और महल सराओं में इंसानियत की तजलील रोज का मामूल है, इसलिए बहलोल की इस हैयत की ज़ाइक पर किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। महल और हरम सरा के मकीन इंसानियत के इस तौहीन को तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने सोचा कि बहलोल तो दीवाना है, इसलिए सजा का मुस्तहिक नहीं, लेकिन जान के खौफ ने जबानों को बंद कर रखा था। कोई कुछ न कह सका। मसरूर उसकी लगाम खींचता उसे दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आलिजा, आपके हुक्म की तामील हुई, क्या इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हारून ने अभी जवाब नहीं दिया था कि नागाह इसका वजीर जाफर बरमक्की दरबार में दाखिल हुआ। उसने हैरत से बहलोल की ये हालत देखी और बोला, बहलोल, खैरियत तो है? ऐसा क्या कसूर हो गया है कि तुम से जो ये हालत बनी है। बहलोल हंसा, जनाब आली, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी मारी जाएगी। मगर किस जुर्म में? जाफर बरमक्की ने पूछा। मैंने एक सच्ची बात कह दी थी, जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये खिल्लत फ़ाखरा अता की है और जाम मर्ग मेरा इंतज़ार कर रहा है। हारून को बेसाख्ता हंसी आ गई। खलीफा को हंसते देखकर दरबारी और जाफर बरमक्की, जो अपनी हंसी जब्त कर रहे थे, वो भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा काफूर हो गया और उसने शाही हुक्म जारी किया, जैसी बहलोल ने कही है उसे वैसी ही खिल्लत फ़ाखरा अता की जाए। खलीफा के इस करम का शुक्रिया, मुझे अपनी पिबंद लगी गुडड़ी ही गनीमत है। बहलोल ने अपनी गुडड़ी शाने पर डाल ली। बहलोल को दिरहम और दीनार अता किए जाएं। शाही फरमान जारी हुआ, नहीं, मुझे अहले जहन्नम की पेशानियों और पुश्तों पर लगने वाली मोहरों की ज़रूरत नहीं। बहलोल चलने पर तैयार हो गया। हारून ने उसे रोका। बहलोल, अगर तुम इस इनाम और इकराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो गरीबों और मोहताजों में बांट देना, उनका भला हो जाएगा। बहलोल रुक गया और उसने रकम की थैलियां गुलाम से ले ली। चंद कदम चला और रुक गया, कुछ सोचने लगा, फिर आगे बढ़ा और रुक गया, फिर कुछ सोचा और वापस पलट आया। उसने रकम की थैलियां हारून के सामने ढेर कर दी
اور بولا ہارون میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تو اس سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا، تو اس سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی ہوگا، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کرندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔